शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल, ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर आप सभी के साथ मैं हूँ वंदना दत्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। हमारे विभिन्न सेगमेंट्स में हम आपको देंगे जानकारी शिक्षा, करियर, किसी विशेष दिन या किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ी हुई। साथ ही होंगे प्रेरणादायक सुविचार। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू की विद्यार्थी कृष्णा गोस्वामी से, जो इग्नू से बीएससी बीएड की 3rd ईयर की छात्रा हैं। इस दौरान इग्नू के साथ कैसा रहा उनका अनुभव उन्होंने बताया। आइए सुनते हैं। मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है। मैं बीएससी बीएड कर रही हूँ इग्नू से। मैं अभी 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ। सारे टीचर्स यहाँ पे बहुत सपोर्टिव है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सारे बहुत एफर्ट्स लेते हैं। बाकी जो सपोर्टिंग टीचर्स जो बाहर से आते हैं हमें मेजर माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर सपोज हमें कोई क्लासेस हो रहे होते हैं तो दे कैन चेंज टीचर्स ऑल्सो। अगर सब मेजॉरिटी में बोलते हैं तो कोऑर्डिनेटर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। 3 साल में हमने काफ़ी सारे चेंजेस भी देखे हैं और यहाँ पे क्लासरूम की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई। अब न्यू बिल्डिंग बन गया तो उसके अंदर भी सारी बोर्ड्स की फैसिलिटीज़ लग रही हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट पे हो रही हैं। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, कैंपस काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू का प्रयास रहता है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सदैव उच्चतर शिक्षा प्रदान करे, जिससे विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। कुछ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके न केवल अपना भविष्य बनाते हैं, बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं और कहलाते हैं अद्वितीय विद्यार्थी। चलिए एक ऐसे ही अद्वितीय विद्यार्थी विपुल सिंह से आपका परिचय करवाते हैं, जिन्होंने इग्नू से बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। इस दौरान इग्नू के साथ अपने अनुभवों को उन्होंने साझा भी किया। आइए सुनते हैं। I am Vipul Singh and I did my Bachelor of Arts in Economics Honours from IGNOU, and I am truly proud of doing this course from IGNOU because it profoundly impacted my life as it gave me knowledge and understanding regarding economics and its true subject nature, as its study material helped me a lot in understanding the depth of the course regarding the economics, and I am truly grateful from studying from IGNOU. The exams and the assignment system was really great as compared to other universities in India, and that IGNOU has truly changed my life. इग्नू अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहद सरल और लचीली है, जो विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन समायोजित करने का भी अवसर देती है। ओपन माइक सेगमेंट में इग्नू के स्टूडेंट सर्विस सेंटर के डायरेक्टर भारत भूषण जानकारी दे रहे हैं जुलाई सेशन 2026 के एडमिशन के विषय में। आइए सुनते हैं। तो हम अभी बात करना चाहेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय में जुलाई 2026 के सेशन के लिए एडमिशन्स की प्रक्रिया जारी है। एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कराने के लिए मैं 4-5 बातें आज आपसे बताना चाहूँगा। सबसे पहली तो ये कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने किसी भी आउटसाइड एजेंसी को ऑथराइज नहीं किया है एडमिशन्स के लिए। विश्वविद्यालय के जो एडमिशन्स की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ऑनलाइन है और हमारा जो समर्थ पोर्टल है विश्वविद्यालय का वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट को आप एक बार नोट कर लें, www.ignou.ac.in। वेबसाइट को ओपन करेंगे तो समर्थ पोर्टल पे जाके आप अपनी एडमिशन्स की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए विद्यार्थी अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से एडमिशन्स की प्रक्रिया को बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी किन्हीं कारणवश विद्यार्थियों को अगर किसी भी साइबर कैफे में जाना हो
एडमिशन्स की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एडमिशन्स लेने के लिए उनको एक अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना होता है। उस ईमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूँ कि वो आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति की ना हो। जब आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं एडमिशन्स के लिए तो उसमें जो आपके अपने डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर है, वो आपका अपना होना चाहिए। और एडमिशन्स की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले जो हमारी प्रोग्राम गाइड है, कॉमन प्रोस्पेक्टस है, जो वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उसमें सारी बातें बहुत विस्तार से लिखी गई हैं कि आपको किस किस साइज में आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में एक डिजायर्ड नंबर साइज में आपको रखना है। उसी प्रकार से आपको अपने फोटोग्राफ भी उसी साइज में रखने हैं और ये सब चीजें आप रेडिली अवेलेबल अपने पास रखेंगे। डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो भी आप अपने पास रखेंगे। जब ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास डिजिटल मोड में अपने पास रखेंगे और जब एडमिशन की प्रक्रिया में जुड़ेंगे तो जैसे जैसे जो से डॉक्यूमेंट की बारी आती रहेगी आप उसको अपलोड करते रहेंगे। उसके बाद सबसे जरूरी बात यह रहती है कि विद्यार्थी कई बार जो फीस सबमिशन का काम है, चाहे वो अपनी सिस्टम से आप एडमिशन ले रहे हैं या किसी साइबर कैफे में ले रहे हैं, आप यह कोशिश कीजिए कि जो विश्वविद्यालय की फीस है वो आपके अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से हो। जब आप ये एडमिशन की प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं और अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो आपको एक कंट्रोल नंबर विश्वविद्यालय की तरफ से इशू होता है। वह कंट्रोल नंबर आपका ऑलमोस्ट एक टोकन होता है जिसमें आपको इंश्योर करते हैं कि ये आपका प्रोविजनल एडमिशन हो गया। जब आपके कंट्रोल नंबर आपके पास आ गया, आपका एडमिशन फाइनल होने तक वही आपका एक कॉन्टैक्ट रहेगा विश्वविद्यालय से। जब विश्वविद्यालय आपके सारी सर्टिफिकेट्स, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आपकी फीस, सारे एंटीसीडेंट चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, तब आपको एक एनरोलमेंट इशू होता है और आपका आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है। ये सब ऑनलाइन होते हैं और जैसे ही आपको एनरोलमेंट मिल जाता है तो आपका एडमिशन विश्वविद्यालय में कंफर्म हो जाता है और आप विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो जाते हैं। इसके साथ ही आप विश्वविद्यालय से ऑनलाइन अपना आइडेंटिटी कार्ड का प्रिंट आउट अपने पास रखें। उसको एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह आप यूज कर सकते हैं और आप फिर विश्वविद्यालय की जो बाकी सुविधाएं हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी जानकारियां विश्वविद्यालय उपलब्ध कराता रहेगा। आइए अब देते हैं आपको इग्नू से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये उन लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है जो दूरस्थ शिक्षा यानी ODL या ऑनलाइन मोड में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं। जुलाई 2026 सेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है ignuadmission.samarth.edu.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए सभी ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए पुनः पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुनः पंजीकरण 6 मई 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक किया जा सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो अंतिम तिथि से पहले अपना पुनः पंजीकरण पूरा कर लें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। री रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। अगले सेमेस्टर, ईयर या फिर अपने कोर्स को चुनें, फीस जमा करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। इस विषय पर अधिक जानकारी और ऑनलाइन पुनः पंजीकरण के लिए छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के कैंपस प्लेसमेंट सेल CPC द्वारा अमोली होलिस्टिक हेल्थ केयर के सहयोग से 25 जून 2026 को हेल्थ केयर क्षेत्र में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की गई। ये भर्ती अभियान इग्नू के सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर CHBC कार्यक्रम के शिक्षार्थियों एवं पूर्व छात्रों के लिए आयोजित किया गया था। इंदिरापुरम गाजियाबाद स्थित अमोली हेल्थ केयर परिसर में आयोजित इस ड्राइव में हेल्थ केयर एवं होम केयर प्रोफेशनल्स के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और पूर्व छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और हेल्थ केयर क्षेत्र में उनके करियर को एक नई दिशा देना था।
थी जानकारी इग्नू से जुड़ी हुई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। करियर सेगमेंट में आइए आज जानते हैं कि कैसे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM में अपना करियर बना सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM किसी भी संस्था या कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इसका मुख्य कार्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, वेतन प्रबंधन और संगठन में बेहतर कार्य वातावरण बनाए रखना होता है। यदि आप HRM में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले 12वीं के बाद स्नातक यानी ग्रेजुएशन पूरा करें। इसके बाद HR में विशेषज्ञता के साथ साथ MBA, PGDM या डिप्लोमा कर सकते हैं। मनोविज्ञान, प्रबंधन, समाजशास्त्र और वाणिज्य जैसे विषयों में इसकी पृष्ठभूमि इसे और भी सहायक बनाती है। एक सफल HR प्रोफेशनल के लिए अच्छी संवाद क्षमता, नेतृत्व कौशल, समस्या समाधान की क्षमता और लोगों को समझने की कला होना अति आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। आज निजी कंपनियां, सरकारी उपक्रम, शैक्षणिक संस्थान और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में HR पेशेवरों की अच्छी मांग है। शुरुआती पदों में आप HR एग्जीक्यूटिव, रिक्रूटर और टैलेंट एक्विजिशन एसोसिएट के रूप में काम कर सकते हैं, जबकि अनुभव के बाद आप HR मैनेजर, HR बिजनेस पार्टनर और HR डायरेक्टर जैसे पदों पर भी जा सकते हैं। यदि आप लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं और संगठनात्मक कार्यक्रमों में आपकी रुचि है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सम्मानजनक, चुनौतीपूर्ण और संभावनाओं से भरा करियर हो सकता है। तो ये थी जानकारी कि आप कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्पेशल सेगमेंट में आइए आज जानते हैं प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विष्णु प्रभाकर के बारे में। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार विष्णु प्रभाकर, जिनका जन्म 21 जून सन 1912 को उत्तर प्रदेश के मीरापुर में हुआ था। साधारण सी परिवार में जन्मे विष्णु प्रभाकर ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन ये परिस्थितियां उनके सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बनी। वो निरंतर आगे बढ़ते रहे, शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा में जुटे रहे। विष्णु प्रभाकर ने कहानी, उपन्यास, नाटक और जीवनी जैसी अनेक विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में मानवता, संवेदना और सामाजिक सरोकारों की गहरी झलक देखने को मिलती। वो मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का एक साधन नहीं है, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का माध्यम है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति रही आवारा मसीहा, जो महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ये पुस्तक आज भी हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ जीवन कृतियों में गिनी जाती है। हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त कई साहित्यिक संस्थाओं ने भी उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान दिए। उनका साहित्य आज भी हमारे बीच जीवित है और आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहता है। तो स्पेशल सेगमेंट में आज हमने आपको जानकारी दी हिंदी साहित्यकार विष्णु प्रभाकर के बारे में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। मोटिवेशनल थॉट सेगमेंट में आइए आज जानते हैं शिक्षा को लेकर क्या है आचार्य विनोबा भावे जी के विचार। वो कहते हैं, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो जीवन और समाज के कल्याण में उपयोगी हो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सामल ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज हम यही संपन्न करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा